Good morning students. Welcome back to our SST classes. Yes students, in this video we will read our chapter number 7 of class 6. इस वीडियो में हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा सिविक्स में है वो पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. Yes students, you know very well that in the last video we have discussed chapter number 6 rural administration. वहाँ पर जो हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में वो रूरल में विलेज एरिया के बारे में पढ़ा. यहाँ पर हम अर्बन एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. विलेजेस इन इंडिया हैव अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. City to have a self-government that involves people. Cities are much larger than villages, hence they require a huge infrastructure and a mega network of basic amenities. To look after the needs of the people in urban areas, two types of local bodies are constituted. These are municipal corporation and municipal council. जैसे कि बच्चों आपको मैंने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में हमने विलेजेस के बारे में पढ़ा था कि जो विलेजेस की अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं. तो इसी तरह से जो सिटीज़ होती हैं उनकी भी सेल्फ गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन आप ये भी जानते हो स्टूडेंट्स कि जो सिटीज़ होती हैं वो विलेजेस से ज़्यादा बड़ी होती हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा एरिया में फैली होती हैं. तो उनके लिए जो है एक नेटवर्क की जो मेगा नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जो भी हमारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनके लिए. तो इन सभी जो नीड्स हैं लोगों की अर्बन एरियाज़ को उसको लुक आफ्टर करने के लिए वो जो लोकल बॉडीज़ हैं अर्बन एरिया की, उनको 2 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. लोकल बॉडीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू 2 पार्ट्स, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. तो चलो इन दोनों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं. पहले हम जानेंगे म्यूनसिपल काउंसिल के बारे में. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Municipal council, also known as municipal committee, is the local self-governing body in towns and smaller cities. बच्चों जो छोटे सिटीज़ होते हैं और टाउन होते हैं, है ना, टाउन्स जो होते हैं वो विलेजेस से तो बड़े होते हैं और सिटीज़ से छोटे होते हैं. जस्ट लाइक सरस्वती नगर हमारा मुस्तफ़ाबाद है ना, और भी बहुत सारे टाउन्स होते हैं, है ना. तो इस तरह से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल होती है उसे म्यूनसिपल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है. ये भी एक लोकल बॉडी होती है सेल्फ गवर्निंग, जो टाउन्स और स्मॉलर मतलब छोटी नगर निगम छोटी सिटीज़ में होती है. द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ईच म्यूनसिपल काउंसिल इज़ फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. और जो इसमें म्यूनसिपल कमेटी जो है, काउंसिल जो है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फिक्स करती है. वो डिपेंड करता है किसके ऊपर कि किस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है और उसकी नीड्स को लुक आफ्टर करने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दिस द नंबर ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल मेंबर्स इज डिसाइडेड, उनको डिसाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. ओके, द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल लिविंग इन द म्यूनसिपल एरिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. और जो इनके जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ पर वोटिंग होती है, इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक है, वहाँ पर हम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद चूज़ करते हैं. तो इसी तरह से म्यूनसिपल काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी इलेक्ट किया जाता है. और जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो उस एरिया के जो म्यूनसिपल एरिया है, जिस एरिया उस एरिया में जो लोग कॉमन पीपल रहते हैं वो जो है वोट कास्ट करते हैं, मतलब वोट डालते हैं. और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि वो उसकी जो मतलब जो वोट डालने के लिए क्वालिफाइड होते हैं. क्वालिफाइड मतलब जैसे कि जो 18 ईयर्स के हैं या अबव 18 ईयर्स है, सिर्फ उनकी मतलब एक एज डिसाइड की है गवर्नमेंट ने कि वो वोट डाल सकते हैं, है ना. तो इस तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मतलब जो दिवालिया घोषित ना किया गया हो उनको, दिवालिया मतलब जब कोई गवर्नमेंट से लोन ले लेता है और उसका पैसा वापस नहीं करता है तो गवर्नमेंट उसको दिवालिया घोषित कर देती है. तो वो जो है हमारे देश मतलब वो वोट नहीं डाल सकता, उसको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, तो वो वोट नहीं डाल सकता. दूसरे कौन होते हैं जो और हमारे देश का ही नागरिक होना चाहिए, वो इंडियन ही होना चाहिए. तो इस तरह से कुछ चीज़ें आती हैं अडल्ट, उसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर आती हैं कि जो वोट हमें वो सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते हैं जो क्वालिफाइड हैं. बिसाइड्स मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली representing the area of the municipal council shall be associate members of the council. They shall have the right
to attend its meeting and participate in the discussion, but shall not have the right to vote. देखो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होते हैं, है ना, तो ये जो है जो रिप्रेजेंट तो करते हैं उस एरिया को, जो वहाँ पर जो मेंबर ऑफ काउंसिल है उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास राइट टू वोट नहीं होता है। उनके जो रिगार्डिंग मीटिंग्स होती हैं, पार्टिसिपेशन में जो डिस्कशन होते हैं, उन सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो वोट कास्ट नहीं कर सकते जो म्यूनसिपल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो होते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अब सीट की देखो कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो वोटिंग में तो उनकी सीट रिजर्व होती है। जैसे प्रोविज़न हैज़ बीन मेड, एक प्रोविज़न बनाया गया है कि रिजर्वेशन जो सीट्स के म्यूनिसिपल काउंसिल में, वहाँ पर क्या होता है, जो मेंबर शेड्यूल कास्ट के होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के होते हैं, या मतलब शेड्यूल कास्ट जो होती हैं और जो वीमेन होती हैं कुछ, मतलब उनके लिए कुछ सीट्स डिसाइड कर दी जाती हैं, तो वो रिजर्व कर दी जाती हैं कि उन सीट पर वही कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। टेन्योर टाइम पीरियड होता है बच्चों, जो भी कोई जो है म्यूनसिपल काउंसिल का जो मेंबर चूज़ किया जाता है वो अपनी सर्विसेज 5 ईयर्स तक ही दे सकता है, और आफ्टर 5 ईयर्स दोबारा से इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। ईच म्यूनसिपल काउंसिल्स इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट इट्स ऑन मेंबर्स, जो काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं उनमें से कोई एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ से इलेक्ट किया जाता है। द चेयरमैन presides over the meeting and carry out the functions with the help of executive members in accordance with the policy approved by the municipal council। अब क्या होता है, जो चेयरमैन होते हैं वो मीटिंग्स भी करते हैं और जो है जो भी फंक्शंस जो भी काम है उनके वो अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की हेल्प से उनको करते हैं, और म्यूनसिपल काउंसिल में जो अप्रूवल मिल जाती है जिन पॉलिसीज़ को उन पर काम किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग। सारे काम नहीं हो सकते, जिनको अप्रूवल मिलता है वही करेंगे। परमानेंट ऑफिसर्स, परमानेंट बिसाइड द चेयरमैन, देखो चेयरमैन बता दिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, इनके अलावा जो है कुछ परमानेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं जो डिसीजंस में इम्प्लीमेंट करते हैं, उनमें बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, सुधार करते हैं। नोटेबल अमंग देम आर द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेक्रेटरी, उनमें क्या और कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी में। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उनका अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, हमारी राज्य सरकार। एंड रिसीव सैलरी, और सैलरी भी प्राप्त करती है वो, जो सैलरी भी मिलती है उनको। बिसाइड्स देयर आर म्यूनसिपल इंजीनियर्स, हेल्थ ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, ऑक्चुअर एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, है ना, इन ऑफिसर्स के बारे में, तो ये भी होते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अब हम पढ़ेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन अमंग अर्बन लोकल बॉडीज़, अर्बन एरिया की जो भी लोकल बॉडीज़ होती है उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूट संस्था में आती है, सबसे बड़ी। इट इज़ एस्टेब्लिश इन बिग सिटीज़, बिग सिटीज़ में होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये बिग सिटीज़ है ना। तो म्यूनसिपल जो है, जैसे कि आपको बताया, काउंसिल जो है स्मॉलर सिटीज़ में, टाउन्स में होती है, बताया था ना, है ना। इसलिए आपको बताया था मैंने कि टाउन में, स्मॉलर सिटीज़ में होती है, देखो बॉडी इन टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज़। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है कहाँ है होती है, वो बिग सिटीज़ में, लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन पंजाब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन अमृतसर, और पंजाब की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो अमृतसर में है, लुधियाना, पटियाला, जलंधर, यहाँ पर है, ये बिग सिटीज़ है ना। इन हरियाणा इट हैज़ बीन सेटअप इन फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, करनाल, सोनीपत, ये एरियाज़ हरियाणा स्टेट में आते हैं जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश की गई है। कॉम्पोजिशन, अब इसका क्या कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर इनमें मेंबर्स के बारे में जानेंगे, कितने मेंबर होते हैं। आ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज सेटअप बाय द स्पेशल लॉ, एक स्पेशल नियम के तहत ये जो है सेटअप की जाती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और वो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिस लॉ के तहत जो है ये सेट की जाती है वो लॉ कौन पास करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। The number of members of a municipal corporation are fixed by the state legislature on the basis of population of the city। जैसे आपको मैंने बताया था कि म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो भी, और उसी के अकॉर्डिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी जो फिक्स की जाती है कि उसमें कितने मेंबर्स होंगे, जो स्टेट लेजिस्लेचर उसको डिसाइड करता है, वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी नीड्स को फुलफिल करने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर जनरली नॉन एज काउंसिलर्स, जो काउंसिलर्स होते हैं, जो
मेंबर जो होते हैं उनको काउंसिलर के नाम से जाना जाता है। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन द सिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सेम रूल है यहाँ पर भी, जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं वो भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो अडल्ट होते हैं 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव और इंडियन सिटीजन होते हैं वही इसमें वोट कास्ट कर सकते हैं। एनी पर्सन हु वांट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 21 ईयर्स। लेकिन ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं 21 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए उनकी, वही वोट कर सकते हैं। फॉर द इलेक्शन इन द सिटी द सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। इसके इलेक्शन के लिए सिटी को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। एंड वन काउंसिलर इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, और हर वार्ड से एक अलग अलग मेंबर डिसाइड किया जाता है जिसे काउंसिलर कहते हैं। काउंसिलर some wards are reserved by members of scheduled caste, backward classes and women। और कुछ वार्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सीट रिजर्व होती है मेंबर्स की, काउंसिल मेंबर्स की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स की, जैसे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जाति के, है ना, या फिर कुछ महिला वर्ग। तो इस तरह से सीट जो होती है उनकी रिजर्व भी होती है। एल्डरमैन द काउंसिलर इलेक्ट सम प्रोमिनेंट सिटीजन्स, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ प्रमुख नागरिकों का जो है ये इलेक्शन होता है। वो आर नॉन फॉर देयर एक्सपीरियंस, जो अपने एक्सपीरियंस के नाम से जाने जाते हैं। एंड इंटेलिजेंस इन सोशल वर्क, और सोशल वर्क में अपनी इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता के नाम से समाज के कामों में जाने जाते हैं। दे आर नोन एज एल्डरमैन, उन्हें एल्डरमैन के नाम से जाना जाता है। मेयर, डिप्टी मेयर, द चेयरमैन ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज नोन एज द मेयर। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम द अमंग देमसेल्फ, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स होते हैं वो अपना मेयर खुद चुनते हैं। द मेंबर्स ऑल्सो इलेक्टेड डिप्टी मेंबर, और वो एक डिप्टी मेंबर को भी चूज करते हैं। मेयर प्रेसिड्स ओवर द मीटिंग, जो मेयर होता है वो मीटिंग्स प्रेसिड करता है ऑफ द कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। एंड रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द मीटिंग, और बिजनेस जो भी उसमें काम किया जा रहा है उसके जो भी रूल्स हैं सबको रेगुलेट करता है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी हिज एब्सेंस, और वो एक पहला नागरिक होता है भारत में जो है सिटीजन ऑफ द सिटी का मेयर, और उसकी एब्सेंस में जो उसके काम को करता है वो होता है डिप्टी मेयर, फिर वो मीटिंग करता है। परमानेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं इसमें, इनके अलावा जो ऑफिशियल बेयर्स बताया बेयर, एवरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज सेवरल परमानेंट ऑफिशियल हु हेल्प इन द रनिंग ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड गेट सैलरीज, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ही करती है परमानेंट ऑफिशियल्स को, और उन्हें सैलरी भी दी जाती है। नोटेबल अमंग देम आर द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड एजुकेशन ऑफिसर। टेन्योर इनका भी 5 ईयर्स का ही होता है, और ऐसा भी होता है कि अगर कोई ठीक से अपना वर्क नहीं कर रहा होता है तो अपने टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है इलेक्शंस होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, और विद इन 6 मंथ के अंदर भी उसको जो है डिसॉल्व ड्यूटी से किया जा सकता है। कंपलसरी फंक्शंस, अब कंपलसरी फंक्शंस क्या हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे इन सब के बारे में जाना। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय बच्चों।